जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमारे पास ये बीसीसी 2024 का विवरण पुस्तिका का मतलब हुआ कि ऐसी पुस्तिका जिसमें जो है बीसीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी रहती है, उसे हम विवरण पुस्तिका कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इस साल जो है टोटल जो है सीट यानी कि 100 होने वाली थी, तो सभी कॉलेज में कितनी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, कितना सीट में इंक्रीजमेंट हुआ है। और इस साल जो है यानी कि 2024-25 के लिए पर कॉलेज जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, फॉरेस्ट्री कॉलेज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है और बायोटेक का कॉलेज है, उसमें अब कितनी सीटों पर एडमिशन होगा इस साल, हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। एज बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में कितने सीटों पर इस बार एडमिशन होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी जानकारी का आप लोग ध्यान से सुनें। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट हम लोग जो पेज नंबर 31 पर आते हैं, क्योंकि 31 में ही बताया गया था। ठीक है, आप लोग इस चार्ट को देख यहाँ पा रहे होंगे। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ भी है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के विभिन्न स्नातक का मतलब है यूजी। ठीक है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं यूजी या इसी को बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट। तो मेनली हम लोग इसी पर बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में या बीएससी हॉर्टिकल्चर, या अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कर रहे हैं या बायोटेक से कर रहे हैं, तो सभी कॉलेज में कितनी सीटों में इस बार एडमिशन होगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे और बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बीएससी सबौर। बीएससी सबौर का मतलब हुआ बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर भागलपुर। इसमें एग्रीकल्चर साइंस की बात करें यानी कि कृषि विज्ञान की बात करें तो टोटल इसमें जो है ना पीसीएमबी स्टूडेंट यानी कि जो जिन स्टूडेंट का जो है ना इंटर साइंस में एग्रीकल्चर नहीं है, उनके लिए जो है इस बार जो है 43 सीट है। और जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट चाहे वो सीबीएस हो यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर्स हो, पीसीएस हो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर्स हो, एमबीएस हो मैथमेटिक्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर्स हो, या एमसीएस हो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर्स हो, उनके लिए इस बार जो है बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में टोटल 42 सीट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैटेगरीज वाई तो यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, मतलब सामान्य जाति के लिए 11 सीट है। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, उसके लिए 8 सीट है। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए 1 सीट है। ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, उसके लिए 11 सीट है। बीसी का मतलब होता है बैकवर्ड कास्ट, उसके लिए 7 सीट है। और ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, उसके लिए 5 सीट है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट पर बात करें तो यूआर के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 9 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 10 सीट है, बीसी के लिए 8 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है। टोटल अगर हम बात करें तो 43 और 42 को अगर हम ऐड करते हैं टोटल जो है 85 सीट। ठीक है, यानी कि इस बार जो है ना बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए 85 सीट पर इस बार एडमिशन होना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एमबीएससी मंडन भारत एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा के लिए, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाई होता है। उसमें भी कुल जो है 43 सीट है नॉन एग्रीकल्चर वाले के लिए, और एग्रीकल्चर वाले के लिए तो 42 सीट है। इसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं। VKS कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव बक्सर, मतलब कि वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज डुमराव बक्सर, यानी वहाँ भी एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई होती है। उसमें भी सीट जो है 43 हो गया है नॉन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए जो 42 सीट है। ठीक है, पहले क्या था, पहले सभी कॉलेज में 60 सीट थे यानी कि 60 थे, और इस बार से 85 सीट कर दिया गया, यानी कि लगभग क्या यानी कि 25 सीट का जो है इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर हम बात करें बीपीएसएससी यानी कि भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया की, तो उसमें भी जो 43 सीट पर जो है नॉन एग्रीकल्चर वाले यानी कि पीसीएमबी स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनका एडमिशन होगा। और जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए 42 सीट है। अगर हम बात करें डीकेएससी डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज के लिए, तो वहाँ भी जो एग्रीकल्चर साइंस के लिए जो है 43 सीट है और नॉन एग्रीकल्चर साइंस के लिए 42 सीट है। अगर हम बात करें कि टोटल जो है एग्रीकल्चर साइंस के लिए जो है ना, वो जो है यूआर के लिए 55 सीट है पूरे जो है विश्वविद्यालय में। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है एससी के लिए 40 सीट है। ठीक है, एसटी के लिए 5 सीट है, ईबीसी के लिए 55 सीट है, बीसी के लिए जो है 35 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीट है। अगर हम टोटल बात करें कि नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए वो जो है 215 सीट है। वही अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्शन में तो यूआर के लिए जो 50 सीट है, एससी के लिए 45 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट है, ईबीसी के लिए 50 सीट है, बीसी के लिए 40 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीटें हैं, और
अगर हम बात करें कि टोटल सीट की तो वो है 210 सीट, ठीक है। कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो जो है इस बार जो है 210 एग्रीकल्चर स्टूडेंट का जो है ना इस बार एडमिशन होगा। जो स्टूडेंट नॉन एग्रीकल्चर से यानी कि जिनका इंटर में जो है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इस समय से कोई भी 3 विषय हो या चारों विषय हो, उनके लिए जो है 215 सीट है। अगर हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो कि जो है नालंदा नूरसराय में है, यहाँ भी लिखा हुआ अभी NOCH नूरसराय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि नालंदा में है, वहाँ पर BSc हॉर्टिकल्चर का कोर्स होता है। उसमें टोटल जो है 21 सीट है नॉन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए जो है 21 सीट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस जो कि मुंगेर में है, ठीक है। यह कॉलेज जो है मुंगेर स्टेशन से लगभग जो है 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर जो है 25 सीट जो है नॉन एग्रीकल्चर वाले के लिए और 25 सीट जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर हम वही बात करें कि टोटल सीट जो है वही 25 जो है नॉन एग्रीकल्चर के लिए, 25 जो है एग्रीकल्चर वाले सेक्शन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है बायोटेक कॉलेज के लिए, कि आप लोग को पता ही होगा कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो सबौर भागलपुर के जो मेन कैंपस है उसी में है, और यह कॉलेज जो PG लैब 2 में पड़ता है। तो इसमें जो है जो भी PCB स्टूडेंट यानी कि इसमें जो है ना आप लोगों के लिए बायोलॉजी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है, ठीक, यानी कि अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तभी आप ले सकते हैं, या अगर आपके पास एग्रीकल्चर का डिग्री है तभी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है PCB से है तो आपके लिए 30 सीट है। अगर आप CB यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर या PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से, तो आप 30 सीट पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर हम बात करें वही कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा भोजपुर के लिए, तो उसमें जो है 30 सीट पर PCM यानी कि इसमें आपका मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तभी आप जो है इस कॉलेज में आ सकते हैं। उसके बाद कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए तो उसमें भी मैथ होना अनिवार्य है, क्योंकि क्या होता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स करके बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर कोई स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता है तो वहाँ पर जाके उस स्टूडेंट का बैक लगता है और उस स्टूडेंट का जो है समय पर डिग्री नहीं हो पाता है। इसलिए जो है मैथमेटिक्स होना बहुत इस कोर्स के लिए अनिवार्य है। तो वही हम देख रहे थे कि जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए भी 30 सीट है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, फॉरेस्ट्री कॉलेज है, बायोटेक कॉलेज है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है, उसमें कितनी कितनी सीटें को बढ़ी है। इसके अलावा भी अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी दुविधा हो, तो आप लोग जो है कमेंट करके जो है हम लोग से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। और एज बीइंग ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हम लोग को यह पता होना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कौन कौन सी कोर्स की पढ़ाई हो रही है और उसमें कुल कितना सीट है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। तो खैर, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।